यूएस पर परमाणु हमले का प्लान बना रहे पुतिन। रूस के रक्षा एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा दावा। पुतिन ने योजना के पहले चरण को अंजाम दिया। और अब डर इस बात का है कि रूस सिर्फ परमाणु हमले की धमकी नहीं दे रहा या फिर सिर्फ इसके बारे में सोच नहीं रहा, बल्कि उसने अपने परमाणु प्लान को चरण दर चरण अंजाम देना भी शुरू कर दिया है। इसके सबूत आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अटलांटिक सागर में व्लादिमीर पुतिन ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर सबमरीन अभ्यास कर रहे हैं। क्यूबा के हवाना कोस्ट पर भी इस साजिश का सबूत मिला है। इस खबर के बाद कहीं ना कहीं सुपर पावर भी टेंशन में आ चुका है। अब पुतिन इस परमाणु प्लान में और किस हद तक आगे बढ़ेंगे, यह सवाल जाहिर तौर पर अमेरिका को भी सता रहा है। बिल्कुल, और रूसी सैन्य विशेषज्ञ इगोर कोरोनचेंको का दावा है कि परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन के जरिए अमेरिकी जहाजों को टारगेट करने का प्लान रूस बना रहा है। एक टीवी शो के दौरान इंटरव्यू में इगोर ने दावा किया कि हवाना में रूसी जंगी जहाज पहुंच चुके हैं और यह सब कुछ इसलिए है कि इसलिए पुतिन कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने डिफेंस के लिए ही सही, लेकिन यूक्रेन को रूस पर अमेरिकी हथियार से हमले की इजाजत देती है। और इसको देखते हुए रूस की ये बड़ी तैयारी, बड़ी प्लानिंग। और देखिए बड़ी बात क्या है, ये इस वक्त हमने आपको बता दिया अमेरिका पर किसी वक्त कैसे परमाणु अटैक की तैयारी चल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूसी रक्षा एक्सपर्ट इगोर कोरोनचेंको का एक और बड़ा दावा। क्यूबा के पास कई रूसी परमाणु पनडुब्बियां, कजान परमाणु पनडुब्बी समेत कई सबमरीन्स वहां पर ट्रैक की गई। इगोर की तरफ से इस बात का दावा किया गया है। और आपको रूसी परमाणु पनडुब्बी अभ्यास से जुड़े कुछ बड़े खुलासे हम बताने जा रहे हैं, कुछ बड़े तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो अमेरिका के फ्लोरिडा तट से 100 किलोमीटर दूर यह अभ्यास किया जा रहा है। पहली बड़ी बात इस अभ्यास से जुड़ी हुई। और देखिए शक्ति प्रदर्शन करके अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश भी रूस की साफ तौर पर समझ में आती है। और अगली बड़ी बात, सबमरीन कजान के अलावा कई और पनडुब्बियां इसमें शामिल की गई हैं। बिल्कुल, और देखिए अटलांटिक महासागर में लगातार जंगी बेड़ों का अभ्यास चल रहा है और ये कहीं ना कहीं अमेरिका की टेंशन बढ़ाता नजर आ रहा है। न्यूक्लियर अटैक के लिए स्पेशल ऑर्डिनेंस शब्द गढ़ा गया है ताकि इस शब्द का प्रयोग तब किया जाए जब नाभिकीय हमला करना हो। और देखिए खबर यह भी है कि अमेरिका हर रूसी गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है कि आखिरकार रूस की मंशा क्या है, इसको समझने की कोशिश की जा रही। तो बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा जो हमने आपको दिखाया रूसी परमाणु पनडुब्बी अभ्यास को लेकर। बिल्कुल, और नाटो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। इससे बौखलाए रूस ने नाटो को कई मोर्चों पर घेरने की प्लानिंग की है। खासतौर से अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस ने अटलांटिक सागर में अमेरिका के एकदम पास न्यूक्लियर सबमरीन और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। उधर अमेरिका ने भी अपनी सबमरीन क्यूबा के पास भेज दी है। अब दो महाशक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं। हालात क्यूबा मिसाइल संकट जैसे हो गए, यानी दोनों तरफ से एक गलत कदम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे तक पहुंचा सकता है और ऐसे में विनाशक न्यूक्लियर युद्ध की भी आशंका बढ़ रही है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि एक गलती नहीं हुई कि एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इस बात को कैसे एश्योर किया जा रहा है कि वो गलती ना हो, वो चूक ना हो, क्योंकि अपने आप में ये दोनों तरफ से यानी दोनों पक्षों से एक दूसरे को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। देखिए बिल्कुल, एक बात तो रवि बिल्कुल तय है कि इस समय दुनिया भर के अंदर जो लगातार वॉर का तनाव है उसमें कभी भी किसी से भी एक छोटी मोटी गलती या फिर एक चूक कह सकते हैं बड़े विश्व युद्ध को, खासतौर पर न्यूक्लियर वॉर को की आगाज कर सकता है। अभी इम्पोर्टेंट ना सिर्फ रूस और अमेरिका की जो आपसी अदावत या फिर आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर वॉर पोस्टरिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बल्कि ये भी देखना होगा कि इसमें चीन भी लगातार काम कर रहा है। चीन भले ही दोनों में पीछे की तरफ हो, लेकिन ताइवान को लेकर चीन भी जाहिर कर चुका है कि अगर उसके हितों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ तो फिर वो भी इस वॉर के अंदर कूद जाएगा। अभी मोटे तौर पर अमेरिका और रूस की अगर आप बात करें, क्यूबा की बात करें, आप लगातार न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर रहे थे, लेकिन ये भी देखना है कि क्यूबा को लेकर पहले भी एक ऐसा वक्त आया था 1962 में जब रूस और खास तौर पर चीन जो है, रूस और अमेरिका जो इतने आमने सामने आ गए थे कि दुनिया भर को ये लगने लगा था कि एक और बड़ा विश्व युद्ध या फिर एक न्यूक्लियर वॉर दोबारा से होके मानेंगे। और उसके बाद अब दोबारा से यही वक्त दोहराया जा रहा है और ये भी देखा जाए
कि निश्चित तौर पर अभी जिस तरीके से अपने वॉरहेड्स को डेवलप करने की बिल्कुल सुमित, तो क्यूबा के पास रूसी जहाज और न्यूक्लियर सबमरीन का होना यह अपने आप में एक बड़ी टेंशन को भी पैदा करने वाली खबर है।